इस आदमी को सिर्फ ज्यादा हैंडसम होने की वजह से 108 बार चाकू मारा गया था, लेकिन चेहरे पर एक जख्म छोड़कर उसने बाकी 107 कट खुद ही सिल लिए, वो भी बिना किसी बेहोशी की दवा के। उसका नाम जैक था। मेडिकल की जबरदस्त जानकारी होने के बावजूद वो अभी सिर्फ मेडिकल का छात्र था। उसके पास इलाज करने का कोई लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन जैक सिर्फ दिमाग में सोचकर ही ऑपरेशन कर सकता था। काटना, खून रोकना, खराब हिस्सा निकालना, फिर से सिल देना, उसके लिए ये सब बिल्कुल बेसिक काम था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती अब आने वाली है। एक दिन अस्पताल में एक छोटे बच्चे को लाया गया जिसे ट्रेन ने टक्कर मार दी थी। उसका बायां हाथ और दायां पैर पूरी तरह कट चुका था। उस वक्त ऑपरेशन के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। जैक ने बच्चे की हालत देखी और सिर्फ 1 सेकंड में समझ गया कि हाथ और पैर कैसे जोड़े जा सकते हैं, लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं था। अगर कुछ भी गलत हो जाता तो सारा इल्जाम उसी पर आता। सामने एक जिंदगी बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। जैक ने रिस्क लेने का फैसला किया, लेकिन उसने इलाज के लिए 5 लाख की फीस मांगी। मजबूर माता पिता मान गए। ऑपरेशन थिएटर खाली नहीं था तो जैक ने अपने दोस्त डेविड के क्लिनिक से एक कमरा लिया। जैसे ही डेविड ने बच्चे को देखा, वो लगभग बेहोश ही हो गया। नर्स एनी को भी जैक पर भरोसा नहीं था। जैक ने चुपचाप अपनी शर्ट उतारी। उसका पूरा शरीर अनगिनत निशानों से भरा था। हर निशान उसने खुद अपने हाथों से सिला था। ये उसकी पहली और सबसे खौफनाक कामयाबियां थीं। जैक ने ऑपरेशन का कपड़ा पहना और असली सर्जरी शुरू हुई। एनी औजार पकड़ाती रही। डेविड बच्चे की हालत पर नजर रखे रहा। मिनट दर मिनट जैक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करता रहा। ये उसकी पहली सर्जरी थी, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े सर्जन की तरह ऑपरेट कर रहा था। उसने सारा खराब मांस हटाया, हड्डियों को सही किया और आखिरी स्टेज तक पहुंच गया। लेकिन अस्पताल में नस बदलने के लिए कोई नस मौजूद नहीं थी। उसके बिना या तो अंग काटना पड़ता या बच्चा खून बहकर मर जाता। जैक ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे याद आई सैफेनस नस, जो शरीर की सबसे कम जरूरी नसों में से एक होती है। अगर वो इसे ट्रांसप्लांट कर दे तो बच्चा बच सकता था। उसने एड्रेनालिन लगाया, अपने हाथों को स्थिर रखा और पहले से भी तेज काम करने लगा। धीरे धीरे बच्चे की हालत सुधरने लगी। ऑपरेशन सफल हो गया। माता पिता खुशी से रो पड़े। लेकिन जैक थोड़ी देर बाद गायब हो गया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे भी डर लग सकता है। डेविड उसके पास गर्म पानी का कप लेकर आया और बोला कि उसने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिस पर हर डॉक्टर जलन करेगा। जैक खुद को संभालने की कोशिश करने लगा और दिमाग में अपने 5 लाख का सपना देखने लगा। लेकिन अगले दिन बच्चे के पिता ने पैसे नहीं दिए। उसे पता था कि जैक के पास लाइसेंस नहीं है। अगर वो पुलिस को बुला देता तो जैक का मेडिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। उसने जैक को बस 10,000 दिए शुक्रिया के तौर पर, जबकि सब जानते थे कि उस सर्जरी की कीमत इससे कहीं ज्यादा थी। जैक ने वो भी नहीं लिए और पहली बार उसने मेडिकल दुनिया का अंधेरा देख लिया। जब आपकी अच्छाई का फायदा उठाया जाए, जब किसी की जान बचाना आपके खिलाफ हथियार बन जाए, ये बात जैक कभी माफ नहीं कर पाया। उस दिन के बाद जैक पहले जैसा इंसान नहीं रहा। वो एक भटका हुआ डॉक्टर बन गया। दुनिया भर में घूमने लगा, आसमान छूती फीस लेने लगा और फिर कभी किसी की मदद मुफ्त में नहीं की। अगर तुम जैक होते तो क्या तुम फिर भी किसी की जान बचाते?